आज बाबा की 3 तारीख की महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा सदा क्या स्मृति रहे, सदा स्मृति रहे। क्या स्मृति रहे? बेहद नाटक है और इस नाटक में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। कोई किसका पार्ट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर हमारे में ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, ड्रामा में जो है सो फिक्स है और ड्रामा में हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहा है। अगर आप ड्रामा पर निश्चित रहेंगे तो आप सदैव खुशी में रहेंगे। अगर ड्रामा पर अचल अडूल नहीं है तो फिर संकल्प और विकल्प भी आते हैं। तो बाबा ने कहा कि संगम योग का पुरुषार्थ का प्रारब्ध सतयुग में मिलता है और संगम योग का पुरुषार्थ का भक्ति मार्ग में भी, द्वापर से भी पूजा किसकी होती है? देवी देवताओं की। बाबा ने कहा जो संगम युग पर बाबा के अन्य अन्य बच्चे हैं उनकी क्या होती है? पूजा होती है। तो जितना हम संगम युग पर अच्छे पुरुषार्थ कर लेंगे, अन्य अन्य बच्चे बाबा की बनेंगे, तो उतना हमारा पूजा भी अधिक होगी। तो बाबा ने कहा कौन सी स्मृति रहे तो दुख से मुक्त हो जाएंगे और सदैव हर्षित रहेंगे। कौन सी स्मृति रहे? सारे मीठे बच्चे इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। मीठे बच्चे इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अन्य अन्य बच्चे हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अन्य अन्य है उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न: कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुख से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? सुनिए, आगे आओ, 2 कुर्सी आगे खाली पड़ी, दोनों बहनें आओ। उत्तर है सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएगी, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन है तो हर्षित रहेंगे। लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन है तो हर्षित रहेंगे। गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। कौन सा गीत? गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्म का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस बात की ज्ञान भी नहीं रहती है। रहता है सतयुग त्रेता में ज्ञान? ना कोई चित्र आदि भक्ति मार्ग
बाबा ने कहा ना कोई चित्र आदि है, भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवी आदियों की बहुत पूजा होती है, दुर्गा, काली, सरस्वती तो एक ही है, परंतु नाम उनके कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। ये बाबा यानी ब्रह्मा बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख है तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रही हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो इस दुख को उड़ा देती है। लिखते बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति है कल कखपति बन जाते हो, परंतु तुमको भविष्य की खुशी रहना चाहिए। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न तो पड़ेगा ही। ये मत सोचना कि ज्ञान में आए तो विघ्न पड़ा, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो होना है वो तो होनी है, चाहे हम ज्ञान में आए या ना आए। हानि लाभ दुख सुख ये तो आता ही रहता है ना। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है, फिर अथाह सुख में हम जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांबरा था, गामरे का छोरा था, अभी बाबा हमको नॉलेज दे गोरा बना रही हैं। परंतु तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। वे ऊंचते ऊंचा रहने वाला है। पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम सब जन्म मरण में आते हैं। बहुत रिजर्वड है। उनको अंत में जा आकर सबकी सदगति करनी है। बाबा तो फिक्स है, उस टाइम पर ही आता है। बाकी हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, पतित बनते हैं। तुम भक्ति मार्ग में भी जन्म जन्मांतर गाते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, हम बाबा के साथ ही तो जाएंगे। यह है ही दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाबा कहते मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते ग्रस्त व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। ग्रस्त व्यवहार में रहो, भले रंगीन कपड़ा पहनो। कौन कहता है कि सफ़ेद कपड़े पहनो? संभालना तो पड़ेगा ना, बैलेंस चाहिए। हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। तो बाबा ने कहा कभी किसको कहा नहीं है। हाँ तुमको अच्छा लगता है तब तुम सफ़ेद पहनते हो। यहाँ तुम भले सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती है, भगवान वाच पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। जास्ती पैसा क्या करेंगे? आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोर कितनी लगी पड़ी है। ये अभी के लिए ही गायन है। किनकी दबी रही धूल में, किनकी चोर लुटे, सफल होगी उनकी जो स्वाई की सेवा में लगाए। जो धनी के नाम खर्चे, धनी तो अभी सन्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल
कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं, यहाँ तो पुण्य आत्माओं को दान लेना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। साकार मुरली है ना। बाबा जो पवित्र रहते थे, जो संपूर्ण मर्यादा पर चलते थे, उनसे ही वो धन लेकर के यज्ञ की परवरिश करते थे। अब तो सब कुछ चल रहा है। तो बाबा ने कहा वह भी तुम ही रहते हो, पाप की तो कोई बात ही नहीं है। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएगा। यज्ञ की जब स्थापना हुई, जब माउंट आबू में भी यज्ञ आया तो क्या हुआ, उस समय भी कुछ समय बेगरी पाठ भी चली। बाबा ने उस समय जो अभी आप पांडव भवन में देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर है, उस समय मकान बनाने वाले कोई मिस्त्री को थोड़ी, जो बाबा के बच्चे थे उन्होंने बनाया। पर कई ऐसे भी माते बहुत गरीब थे, सुनाते हैं ना दादियाँ कहानी। एक माता बहुत गरीब थी, पति नहीं था, 2 बच्चे थे उसके। लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके एक टाइम का खाना बचत करके बाबा के वो मकान के लिए भेजती थी। उन दिनों जिन्होंने यज्ञ में मदद किया समय पर, बाबा उनको बहुत बाद में भी मदद किया। जो कई बार राजू भाई सुनाते, कई बार दादियों से भी सुना। जब ऐसा भी यज्ञ में आया, जब एक दिन खाना 11-12 बजे तो कुछ यज्ञ में था नहीं, बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा ये मेरा जिम्मेवारी थोड़ी है, ये तो शिव बाबा जानी जानन हार है, भूखा तो मारेगा नहीं। 12 बजे 500 रुपया उन दिनों में पोस्ट में आया। और भेजने वाले कौन थे? लखनऊ में एक भाई था। बाद में बाबा को तो पता था, पर कैसे हो गया सब। और बाबा ने उनके बच्चे तक ले कितनी उनको साहूकार बना दिया। यज्ञ में कोई देता है तो अभी तो है ही, सतयुग में तो मिलेगा ही, संगम पर भी बाबा उनको भरपूर करता है। क्योंकि हमने देखा है जो यज्ञ में मदद करते हैं बाबा उनको कभी खाली नहीं रखता है। तो बाबा ने कहा बाबा हमारी एक ईंट इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिल सकता है। समय की बाकी थोड़ा है, तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियाँ तीखी हो जाए तो बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाबा कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब तुम फिर स्वर्ग के लिए तैयारी कर रही हो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। यह बातें कोई समझा न सके। सारे सृष्टि चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जो हो रहा है उनको भी हम साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चलकर तुम बहुत साक्षात्कार भी करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। अंत समय में हम मनुष्य देवता बनते हैं। जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए विनाश भी सामने खड़ा है। यह तो अच्छा है ना, मनुष्य समझते आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस। परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है। 2 बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो बाबा ने कहा बाबा कहते मुझे याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी की जाती है। भंडारे से खाया
कहते बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते ट्रस्टी होकर के संभालो, सब कुछ दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सन्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी, फिर तुमको भी ट्रस्टी बनाता हूँ। कौन कह रहा? जो कुछ करो पूछ करके करो, जो भी कुछ करो बाबा से पूछ करके करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं बाबा को पूछते मकान बनाऊं, बाबा कहते भले बनाओ, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं। बाबा तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनते हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार की केस भी होते रहते हैं, पवित्र रहते भी है, माया का थापड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वह भी काम बस हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ये ड्रामा की भाभी है। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम इस भारत की रूहानी सेवा श्रीमत पर कर रही हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रही हैं। बाबा कहते यह तो रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, 3 पैर पृथ्वी में खोल दो। तो बाबा ने कहा जिसमें मनुष्य एवर हेल्दी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं, कहते हैं बीके जादू करेगी, बहन भाई बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में भी उक्ति बड़ी अच्छी हुई है। 3 पैर पृथ्वी भी कोई देते नहीं है, कहते बी के जादू करेगी, बहन भाई बनाएगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रची हुई है। बहन भाई को दृष्टि नहीं रख सकते हैं, पर आजकल दुनिया में तो इतना गंध है बात मत पूछो। भाई बहन के संबंध में भी गंध है। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है, ऐसे तुम बच्चों को भी तरस पड़ना चाहिए। जैसे बाबा नरक को स्वर्ग बना रही हैं, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चा करने की कोई बात नहीं। सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला भी खुल जाएगा, वो आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। झोली भी ऐसा ना हो जो बहता रहे, माना जो सुना और निकाल दिया तो बहता रहे। तो बाबा ने कहा वह फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने के लिए। कितना सहज ज्ञान है। बाबा समझाते जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें भी पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कहा हम तो फिर कम बनेंगे क्या, हम भी सर्विस करेंगे। तो ये नशा रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी सर्विस करके इतना ऊंच पद को प्राप्त करते हैं, अगर हम नशा रखें तो बन सकते हैं।
पर बाबा ने क्या नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रही हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ फिर ये ज्ञान आदि नहीं रहेगा। ये ज्ञान तो अभी के लिए है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थोड़ा सा मम्मा का क्लास है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य परमात्म गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरु पने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का भी साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्धि भी उनकी नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा भी ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम पुरुषार्थ तीव्र करेंगे तुमको 100 गुना फायदा मैं दूंगा। अगर तुम पुरुषार्थ तीव्र गति से करेंगे तुमको 100 गुना फायदा मैं दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ हमारा गहरा संबंध चाहिए। किसके साथ? बाबा के साथ। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो पर निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा है समर्थ सर्वशक्तिवान, तो अपने वायदा को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे तो, बाबा भी वायदा किया है पर निभाएगा कब? जब हम उनके साथ तोड़ निभाएंगे। जब सबसे बुद्धियों तोड़ एक परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरा, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रही है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रही है। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जो संतुष्ट होगी ना वो सदा संपन्न होगा, चाहे हो या ना हो, लेकिन उसको कोई इच्छा नहीं होगी, भरपूर होगा, संपन्न होगा। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए महिमा के सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो,
तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ ही नहीं सकता। विघ्न एक खेल अनुभव होगा तो बाबा ने कहा स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का उलझन विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और सदा विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ये अव्यक्त इशारा। आजकल क्या चल रहे हैं, सत्यता और सभ्यता की कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितने भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोलो, सत्यता पूर्वक बोलो, चलन सभ्यता पूर्वक चलन हो, इसमें ही सफलता होती रहेगी। ओम शांति। हम पूछ रहे हैं 8 तारीख को कौन जो धारणाएं पर चलते हैं, हमें 8-10 12 माताएं चाहिए गुजिया बनाने के लिए। कौन आएगा 10:30 बजे, जो पूरी धारणाओं पर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा बनता है ना। जो पहले आते हो तो आएंगे ही, उनको बताने की ज़रूरत नहीं, पर जो पूरी धारणा पर चलते हैं, पवित्र रहते हैं, बाहर का भोजन आप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है उसको। ना मुश्किल है इसको, तो बहुत सारे काम ऐसा होता ना। बैठने को भी हमारे पास ऐसे होते हैं ना, कई बार नीचे बैठना पड़ता है, कभी कहाँ बैठना पड़ता है, उसको नीचे बैठने वालों की आवश्यकता, हाँ उसमें टेबल कुर्सी की आवश्यकता नहीं होती है ना, मुश्किल होता है और बहुत सारा बनता है। इसीलिए ज़रूरत है पहले जो आते वो तो आएंगे ही, बाकी जो धारणाओं पर चलते उनको, क्योंकि वहाँ थोड़ा शांति में बैठने का चाहिए। बारी बारी भी आ सकते, पहले कुछ चले गए फिर, क्योंकि सारा समय तो नहीं रह सकते ना, 2-3 घंटा करके। 8 तारीख को 10:30 बजे सवेरे, ऐसे जो भी है 11 बजे, अगर किसी का काम पूरा नहीं होता 12 बजे आएंगे, जो पहले आए वो चले जाएंगे, ऐसे ही आना होगा। 8-10 माताओं, क्योंकि जो पहले आते थे ना, जैसे कृष्णा माता और कई आते भी नहीं है, कोई चले भी गए यहाँ से, इसलिए उसमें तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आज जिनको हमने बुलाया वो आएंगे सफाई के लिए, बोला है ना, कविता बहन आपको बोली है? नहीं बोली, रेखा को बोली थी, मैंने बोला था ना वो, क्योंकि हमारी किचन की जो स्टोर की सफाई होती है ना, उसमें थोड़ा चाहिए काम करने वाला, बहुत बर्तन सारे निकाल के, फिर वो सारे दालें निकाल के भरना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। 3-4 को आज बुलाई थी, विश्वास नगर से भी 2 आएंगे, एक और जगह से भी एक आएगी, क्योंकि बहुत सारे राशन का सामान कीड़े भी लग जाते हैं एक बार, क्योंकि अभी शिवरात्रि के बजाय से हम बिजी रहे, देखा नहीं ना, 2 महीना हो गया, तो सारा सफाई करना पड़ता, गोलियां डालनी पड़ती है, इसलिए अकेले का काम है नहीं ना। किसी को टाइम है तो 1-2 जनी और आ सकते हैं, वैसे हमने 2-3 जनी को कहा है।